हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ वर्ष 2022 से 24 के बीच में कुछ स्टैच्यूज़ इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है और करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज़ है बनने की, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहाँ स्थित है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की प्रतिमा जिसे बोला जाता है, ये कहाँ पे स्थित है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, या विजयवाड़ा का आंध्र प्रदेश में। कितने फुट ऊंची है? 125 फुट इसकी ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये किसकी प्रतिमा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। तो सीधे से क्वेश्चन कई बार इस जो एसएससी है या रेलवे के एग्ज़ाम्स आप में से बहुत सारे बच्चे देते हैं सेंटर वाले, हाँ इवन हमारे जो स्टेट में यूके पीएससी की इस टाइप के क्वेश्चन भी बना देता है। तो ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। कितने फुट ऊंची है? 125। कहाँ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये क्या है? एकात्मकता की प्रतिमा है। किसकी स्टैच्यू है? एकात्मकता। क्या यहाँ से डिसीजन, क्या मतलब यहाँ से एक उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? स्टैच्यू ऑफ वननेस का मतलब क्या है? एकात्मकता की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे पर कौन सा? मांधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये शंकराचार्य की प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? शंकराचार्य की है। मांधाता पर्वत कहाँ पर है? ये भी एमपी में है, ठीक है। और ओंकारेश्वर कहाँ पर है? ये भी आपका एमपी में। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, एमपी में है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति, किसकी प्रतिमा है? ये क्वेश्चन आते हैं। श्री रामानुजाचार्य या श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा कहाँ पर है? हैदराबाद, या कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समानता की मूर्ति, ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना, जो कि मूसी नदी के किनारे पर है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 216 फीट यानी कि 65.5 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के लातूर में। 70 फुट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। डॉक्टर BR अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? आपके महाराष्ट्र के लातूर में। किसकी है ये? डॉक्टर अंबेडकर जी की। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु, कर्नाटका में है। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा यानी कि जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं उनकी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार। अब यहाँ से एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो राम वी सुतार हैं ये किसी और चीज़ के भी हैं, जल्दी कमेंट कीजिए। अगला आता है स्टैच्यू ऑफ पीस, कहाँ है? राजस्थान। क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान का जो पाली डिस्ट्रिक्ट आता है उसके जैतपुरा में है। 27 फुट ऊंची है स्टैच्यू ऑफ पीस। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज जी की क्या है? ये मूर्ति है। यहाँ तक हो गया। अगला यहाँ पर आता है श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस या शांति की प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे क्या करा था? अनावरण किया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। स्टैच्यू ऑफ पीस, ये आपने ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी के तट पर है। 182 मीटर इसकी क्या है? हाइट, यानी कि 597 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है? किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया है। इस मूर्ति के शिल्पकार कौन है? राम वी सुतार है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये कहाँ पर है? राजस्थान के नाथ द्वार शहर में है।
112 मीटर इसकी हाइट है, लगभग 369 फुट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। ऊंची स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम, भगवान शिव की प्रतिमा है। अब यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एस ये क्वेश्चन हमारे ज़रूर पूछता है, स्पेशली यूके पीएससी पीसीएस वगैरह के जब एग्ज़ाम्स होते हैं, लक्ष्य पूछा जाता है। गवर्नमेंट के कुछ लक्ष्य होते हैं कि इसको इस ईयर तक कंप्लीट करना है। ठीक है, टारगेट होते हैं। यहाँ पर कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024। पशुओं में जो फुट और माउथ एंड ब्रुसेलोसिस रोग होता है उस पर कंट्रोल करने का लक्ष्य 2025। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य कब तक का है? 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को 5 ट्रिलियन इंपॉर्टेंट है डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी यानी कि तपेदिक क्षय रोग मुक्त देश बनाने का लक्ष्य भी 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी कब तक है? 2025। दूध पर प्रसंस्करण को दुगुना करने का लक्ष्य कब तक है? 2025। वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य। और वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, अगर कहीं पे हम जाते हैं वेटिंग में चार्ट प्रिपेयर होने से 2 घंटे आपको पहले कंफर्म है तो ठीक है, नहीं तो आधा पैसा कट करके भैया आप उस पर ट्रेवल नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखना, गलती से भी आपका जब कंफर्म नहीं होता है और टिकट आपको मैसेज आ जाए कि कंफर्म नहीं है तो भैया दूसरा टिकट ले लेना, वरना टीटी बोलेगा 400 रुपये दो, है ना। तो ये बहुत बड़ा इशू है भाई, क्योंकि ये पर्सनल क्या एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। जब हम क्या जाते हैं देहरादून टू काठगोदाम, ये होता है और उनको कमाई करनी है। तो जहाँ पे भैया हमारा टिकट 150 रुपये का हमने कराया था और वो वेटिंग लिस्ट में नहीं है और हमें जाना भी ज़रूरी है, तो फिर क्या बोलते हैं 400 रुपये दो। तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे कंफर्म है तो वो जाएगा, नहीं तो कुछ अपने और इंतज़ाम करेगा। ये करना ज़रूरी है, मतलब ये चीज़ें भाई, क्योंकि होता है ना, मान लो भाई किसी को कुछ एग्ज़ाम देने जाना, वेटिंग पे है, वो सोच रहा है कि भाई हो जाएगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। 2027 है फिलहाल टारगेट, बहुत दूर है। 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक का है? ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030। पशुओं में फुट माउथ रोग का उन्मूलन, ठीक है, ये 2030। ऊपर भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है नियंत्रण 2025, उन्मूलन यहाँ पर बोला गया है तो उन्मूलन 2030। सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात का लक्ष्य कब तक है? 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक लाने का टारगेट है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030, ठीक है, 30। HIV यानी कि एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य और मलेरिया उन्मूलन कब तक का है? 2030। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? 2030। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य क्या है? 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज़ को 80% तक कम करने का लक्ष्य क्या है? 2047। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य कब तक का है? 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047।
मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2050। भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070। भारत के द्वारा नेट ज़ीरो है ना, नेट ज़ीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक जो मुझे लगा आपको कराना ज़रूरी है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।